तो दोस्तों, क्या आप भी बिहार बोर्ड का मैट्रिक एग्जाम 2025 में देने वाले हैं? यदि हाँ, तो आज के इस वीडियो में हम जो सामाजिक विज्ञान से 3 क्वेश्चंस आपको बताने वाले हैं, यह क्वेश्चन आपको बिना देखे जाना ही नहीं है। यह तीनों क्वेश्चंस को देखना है, क्योंकि यह क्वेश्चन जो हम बताने वाले हैं मेरे भाई, यह 5-5 बार, जी हाँ मेरे भाई, 5-5 बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो समझ लीजिए कि इस बार के लिए यह तीनों क्वेश्चन कितना ज्यादा वीवीआई होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या है और उसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है आपका, वह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि व्यावसायिक बैंकों के प्रमुख कार्यों के विवेचना करें। यह क्वेश्चन आप देखिए कितना बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, 2013 में, 15 में, 17 में, 19 में, 21 में, और इस बार के लिए भी यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा वीवीआई है मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, जब कभी भी इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिएगा तो सबसे पहले तो आपको यह लिखना है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे, कि व्यावसायिक बैंक, देखिए यहाँ पे आंसर में आपको क्या लिखना है कि व्यावसायिक बैंक विभिन्न प्रकार के कार्यों के द्वारा समाज एवं राष्ट्र की सेवा करते हैं। जितने भी व्यावसायिक बैंक होते हैं, जैसे हो गया आपका एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, ये सभी व्यावसायिक बैंक है। तो जितने भी व्यावसायिक बैंक होते हैं वह विभिन्न प्रकार के कार्यों के द्वारा समाज एवं राष्ट्र की सेवा करते हैं। और इसका कार्य क्या है, तो इसका जो कार्य है वह नीचे दिया गया, निम्नलिखित है। इसी प्रकार से जैसे हम आपको बता रहे हैं वैसे ही आपको अपने बोर्ड एग्जाम में आंसर को लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला नंबर जो कार्य है वह है जमा राशि को स्वीकार करना, जो कि आप देख सकते हैं। पहला कार्य में आप क्या लिखेंगे, तो सबसे पहला नंबर जो कार्य है मेरे भाई वह है जमा राशि को स्वीकार करना। तो यह तो पहले हम लिख लेंगे, जमा राशि को स्वीकार करना। उसके बाद इसका आंसर क्या लिखेंगे, तो वह भी आप देख लीजिए यहाँ पे। तो इसका आंसर है मेरे भाई कि व्यावसायिक बैंकों का सर्वाधिक यानी कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है वो है अपने ग्राहकों से जमा के रूप में मुद्रा प्राप्त करना। व्यावसायिक बैंक क्या करता है कि अपने ग्राहक से जमा के रूप में मुद्रा प्राप्त करता है, और क्योंकि इसी आधार पर वे अपने लाभ का एक प्रमुख भाग भी प्राप्त कर लेते हैं। ये अस्थायी जमा, चालू जमा, संचयी जमा, आवर्त जमा के रूप में ग्राहकों की बचत को जमा रखते हैं। ऐसे आप समझिए, जैसे आप देखिए यहाँ पे कि आप यदि बैंक में 50,000 रुपया जमा करते हैं, देखिए इस बिजनेस को समझिए, आप यदि बैंक में 50,000 रुपया जमा करते हैं, कितना जमा करते हैं, 50,000 मेरे भाई, तो बैंक आपको 7% इंटरेस्ट देता है। लेकिन यही 50,000 को वह क्या करता है कि लोन पे किसी को दे देता है, तो इसका सालाना इंटरेस्ट 11 से 12% रहता है। तो 4% का तो वैसे ही यह मुनाफा कमा लेती है। तो इसीलिए कहा गया कि व्यावसायिक बैंकों का सबसे प्रमुख कार्य क्या है, जमा राशि को स्वीकार करना, क्योंकि उसी पैसा को वह इंटरेस्ट पे लगा के पैसा को कमाता है। अब देखिए, दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है मेरे भाई वह है ऋण प्रदान करना। यह भी आप देख लीजिए कि व्यावसायिक बैंकों का दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वह है ऋण प्रदान करना। तो देखिए, कर रहा है कि बैंकों के पास जो रुपया जमा के रूप में आता है, अभी आपको बताएं, उसमें से वह क्या करता है कि एक निश्चित राशि को नगद कोष में रख देता है, और उचित जमानत के आधार पर वह क्या करता है, सेवा प्राप्ति हेतु उत्पादन एवं उपभोक्ता को ऋण प्रदान करता है। मतलब कैसे ऋण प्रदान करके कैसे पैसा कमाता है, यह हम आपको बता ही चुके हैं। अब देखिए, तीसरा जो कार्य है वह देखिए यहाँ पे उपयोगिता संबंधी कार्य। तीसरा जो कार्य है मेरे भाई वह है यहाँ पे उपयोगिता संबंधी कार्य। तो देखिए, उपयोगिता संबंधी कार्य में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, उपयोगिता संबंधी कार्य। इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा, तो कह रहा है कि बैंक अपने ग्राहकों को विभिन्न उपयोगिता संबंधी सुविधा प्रदान करते हैं। बैंक यात्री चेक एवं साख प्रमाण पत्र, एटीएम एवं क्रेडिट कार्ड की सुविधा एवं लॉकर की सुविधा प्रदान करते हैं। यह तीसरा पॉइंट हो जाएगा। तो यह तीनों पॉइंट जो है बैंक व्यावसायिक बैंकों के कार्यों में यह बहुत ही ज्यादा वीवीआई। देखिए, आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ देता है। ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा कि व्यावसायिक बैंकों का प्रमुख कार्य है, उसमें से ऑप्शन में कहीं पे एक जगह रहेगा जमा राशि को स्वीकार करना, इसमें आपको टिक करना है, या नहीं तो रहेगा ऋण प्रदान करना है, इसमें से आपको टिक करना है। या ऐसे पूछेगा कि बैंक व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्यों का नाम लिखे, तो तीनों का आप नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है दूसरा नंबर, यह क्वेश्चन भी देखिए आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कितना ज्यादा वीवीआई है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, क्वेश्चन है मेरे भाई कि सहकारिता से आप क्या समझते हैं। यह क्वेश्चन देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा गया है। सहकारिता से आप क्या समझते हैं, या सहकारिता की परिभाषा लिखिए। दोनों प्रकार से यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे 2011 में पूछा गया है, 14 में, 17 में, 19 में, 21 में, और इस बार भी पूछा जाएगा। इस बार के लिए भी बहुत ही ज्यादा वीवीआई है। तो देखिए इसका क्या, देखिए सहकारिता का अर्थ होता है मिलजुल कर कार्य करना। जैसे हम लोग किसी कार्य को करते हैं ना, तो 2-4 आदमी मिलजुल कर जो कार्य करते हैं उसी को हम लोग सहकारिता कहते हैं। लेकिन यही थोड़ा अलग है, अर्थशास्त्र में यही चीज का डेफिनेशन। तो देखिए सेम ही है थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे व्यवसाय को लेकर बात होगा। देखिए आंसर है कि सहकारिता का अर्थ होता है मिलजुल कर कार्य करना, जब यही कार्य आर्थिक उद्देश्यों के, बोले ना कि सहकारिता का अर्थ होता है मिलजुल कर कार्य करना, लेकिन जब यही कार्य आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है तो हम लोग अर्थशास्त्र में इसे सहकारिता कहते हैं। क्या आप समझे कि सहकारिता का अर्थ होता है मिलजुल कर कार्य करना, लेकिन जब यही कार्य आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है, जब यही कार्य आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है तो इसे अर्थशास्त्र में सहकारिता कहते हैं। आगे देखा रहा है कि तात्पर्य यह है कि संगठन जिसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, वह संगठन जिसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलजुल कर स्वेच्छापूर्वक आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य करते हैं तो उसी को हम लोग सहकारिता कहते हैं। कंफर्म क्लियर हो गया, आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया।
कि सहकारिता से आप क्या समझते हैं, आप आंसर दे देंगे। आप जल्दी से आंसर देकर बताइए तो कि सहकारिता का अर्थ होता है सर जी मिलजुल कर कार्य करना, लेकिन जब यही कार्य आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है तो हम लोग इसे अर्थशास्त्र में सहकारिता कहते हैं। सिंपल, आप आंसर दे देंगे। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कि स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं। देखिए यह क्वेश्चन भी देखिए आप कितना बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, आप देखिए स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यह क्वेश्चन जो है यह 2012 में पूछा गया है, 15 में, 17 में, 19 में, 22 में, 23 में, और इस बार के लिए भी यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा भी है। देख सकते हैं यहाँ पे आप 12, 15, 17, 19 कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए स्वयं सहायता समूह क्या होता है, आप देखते होंगे अभी आपके गाँव घर में भी माँ होगी तो देखते होंगे कि वह समूह में जाती है ना। कौन समूह, अरे लोन वाला समूह, ये लोन वाला समूह नहीं, एक 10 रुपया जमा करने वाला समूह होता है। तो इसमें क्या होता है कि 15 से 20 महिला एक जगह जमा होकर एगो स्वयं सहायता समूह खोल लेती है। जैसे जीविका, जिसे आप लोग कहते हैं जीविका के नाम से जानते हो, यह समूह खोलती है। उसमें क्या करती है 10-10 रुपया करके वो लोग जमा करती है और उसके आधार पर सरकार उसे लघु ऋण देता है 3 लाख 4 लाख का, जिसमें से 10 आदमी का होता है 20 से 30 हज़ार करके, और वह अपने आर्थिक उद्देश्य का पूर्ति करता है या आगे बढ़ने के लिए जो कार्य करती है ना, वही स्वयं सहायता समूह है। तो देखिए इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है कि स्वयं सहायता समूह में प्रायः महिलाओं का 15 से 20, यही आपको बताएं, 15 से 20 सदस्य अनौपचारिक समूह होता है जो अपने आर्थिक क्रियाकलापों से बचत करती है। क्या आपको पहले बोले हैं कि आर्थिक क्रियाकलापों से क्या करती है, वह बचत करती है 10 रुपया, फिर बैंकों से लघु ऋण लेकर फिर वह क्या करती है, तो फिर बैंकों से वह क्या करती है कि लघु ऋण यानी कि छोटा सा ऋण लेती है, लघु ऋण लेकर अपने सदस्यों के पारिवारिक जरूरतों को पूरा करती है। इनके द्वारा विकास की गतिविधियां चलाई जाती है, गांवों के विकास का कार्य एवं महिला सशक्तिकरण इसके द्वारा संपन्न किया जाता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक चीज और था, आप गौर किए हैं, देखिए क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है यहाँ पे कि स्वयं सहायता समूह जो है यह ग्रामीण विकास में किस प्रकार सहयोग करता है, यह भी इसी क्वेश्चन में है। यह ग्रामीण विकास में किस प्रकार सहयोग करता है उसके लिए देखिए ये वाला पॉइंट बना है, ये आप देख लीजिए। तो यहाँ पे पॉइंट है कि स्वयं सहायता समूह के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास की गतिविधि को बढ़ावा मिला है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे समूह करके कह रहा है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे समूह बनने के कारण इनके आपसी संबंध बहुत अच्छे हो जाते हैं, इसलिए यह एक दूसरे की सहायता भी करते हैं तथा इनके बीच आपसी तालमेल व सहयोग की भी भावना विकसित हो जाती है तथा आपसी झगड़े भी समाप्त हो जाते हैं। तो यह था 3 क्वेश्चन जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा भी है। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, ताकि दूसरा जो क्वेश्चन आए तो उसको भी आप देख सकें, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो चलिए मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।